Hey everyone, I am Adi and you are watching Adi and Java. Let's understand the difference in between application.properties and application.yml or YAML. You can write like that. YAML, YAML file, or you can say YML file. What is the difference in between that? Exactly property file हम कब use करें और we can say YML file या YAML file हम कब use करें, राइट? कौन सी यूज की जाती है? सबसे पहले ये फाइल्स होती क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, टू राइट लिटिल बिट कॉन्फ़िगरेशन, टू राइट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन in our spring boot application, in our spring boot application we need to use application.properties or application.yml files. कॉन्फ़िगरेशन तो टोटल कम किया है, बट लिटिल बिट जो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बचा है, जो कि हमें डेटाबेस, वहाँ पे डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, ऐसे बहुत थोड़े जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन फाइल में. ओके, तो बट nowadays in a company, in industry, there is a application.yml file is mostly widely used. Why? Because of its advantages. अगर आप बात करें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन डॉट वाई की, तो एज कंपेयर टू application dot property, there is a lots of advantages inside application dot yml file. इसका कंपेरिजन अगर आप करो तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेंगे. क्या क्या मिलेंगे बताता हूँ, जस्ट वेट. जब हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हमें अगर, गाइस ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी हमें एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. लेट्स सपोज सर्वर का पोर्ट मुझे चेंज करना है. बाय डिफॉल्ट सर्वर का पोर्ट क्या होता है? 8080. आई वांट टू चेंज इट टू 9090. लेट्स सपोज, तो हम क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं? सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 9090. नाउ व्हाट विल हैपन? इनसाइड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वी नीड टू राइट एज लाइक, ऐसा लिखना पड़ता है. बट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, आप एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल में आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल, सर्वर, ओके, सर्वर दैट इज अ पेरेंट, एंड इसके बाद कोलन दो. इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो मैं बताने जा रहा हूँ. इसके बाद सर्वर कोलन, अब इसका चाइल्ड कौन है? पोर्ट. तो पोर्ट को आपको एक स्पेस देके यहाँ पे लिखना है, पोर्ट, पोर्ट कोलन कोलन 9090. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस जो दिख रहा है, लेट मी जनरेट मोर स्पेस. ओके, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंट स्पेसिंग. व्हाट इज दिस स्पेस? इंडेंट स्पेसिंग. Indent spacing, and guys, indent spacing is very important in application.yml. application.yml फाइल में स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका स्पेस गलत हो गया, प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी. ओके, ये स्पेस यहाँ पे देना है बिकॉज स्पेस क्या दिखा रहा है भाई? सर्वर इज अ पेरेंट एंड इसका चाइल्ड कौन है? पोर्ट. ओके, एंड देन 9090. ये एक डिफरेंस है इसमें. यहाँ पे हम की वैल्यू ऐसे देते हैं, यहाँ पे हम कोलन लगा के जो भी उसका चाइल्ड यहाँ पे है सर्वर का, दैट इज पोर्ट, वी नीड टू राइट एज लाइक दैट. अब यहाँ पे अगर पोर्ट का चाइल्ड हो तो यहाँ पे भी एक स्पेस होगा और इसके नीचे वैल्यू होगी. लेट्स सपोज पोर्ट का भी एक चाइल्ड है, तो वी नीड टू राइट दैट. यहाँ पे भी एक स्पेस होगा और यहाँ से समथिंग एबीसी, जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. ओके, बट लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमें डेटाबेस का यूआरएल स्पेसिफाई करना है, हम क्या कैसे लिखते हैं? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, लाइक दैट. दिख रहा है आपको? ये देखो, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, एंड देन यहाँ पे हम इसका एड्रेस देते हैं. कैसे? JDBC कोलन MySQL कोलन, लाइक दैट, राइट, लोकल होस्ट डैश डैश डैश. ये पूरा आपको पता है, राइट? की एंड वैल्यू पर ऐसे देते हैं. बट अगर बात करूं मैं इसकी YML फाइल की, हाउ वी नीड टू राइट YML फाइल में, कैसे लिखेंगे हम? सिंपल, देखो, सबसे पहले पेरेंट कौन है? स्प्रिंग इज अ पेरेंट. एक ही बार ये लिखा जाएगा गाइस, ध्यान से सुनो, एक ही बार लिखा जाएगा. उसके बाद उसके बाद इसका चाइल्ड कौन है? दैट इज डेटा सोर्स कोलन, और यहाँ पे एक स्पेस होगा और यहाँ पे होगा डेटा सोर्स, देन कोलन, फिर इसका चाइल्ड कौन है? दैट इज URL, देन कोलन, और यहाँ पे होगा आपका URL JDBC कोलन MySQL, लाइक दैट. इस तरीके से आपको YML में लिखना. दैट इज इंडेंट स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्रिंग का चाइल्ड डेटा सोर्स का चाइल्ड URL.
अब उसके बाद क्या होगा, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में और एक आपको देना है यूजर नेम, तो आपको फिर से लिखना पड़ता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, लाइक दैट। रूट आपके डेटाबेस का पासवर्ड यूजर नेम ऐसे देना पड़ता है। लेट्स सपोज आपको पासवर्ड भी देना है, देन आपको और एक प्रॉपर्टी लगेगी स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, लाइक दैट, राइट। मतलब बार बार आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। यहाँ पे भी आप लिख रहे हो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा है। बट सर यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे हम सीधा कर सकते हैं क्या, देखो स्प्रिंग इज अ पेरेंट, इसका पेरेंट डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स के पेरेंट कौन कौन है, देखो यूआरएल है, यूजर नेम है, डेटा सोर्स का चाइल्ड, सॉरी यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। यू नीड टू राइट दैट लाइक दैट, यूजर नेम कोलन रूट देन पासवर्ड कोलन रूट, लाइक दैट यू नीड टू राइट। इतने लाइन में काम बनेगा वाईएमएल में, और यहाँ पे इतना कोड आपको लिखना पड़ रहा है। That's the difference. Code duplicacy will reduce by YML file. That's why it is advantageable. और एक चीज, application dot property is only supported in Java. Simple Java के लिए support करती है, बाकी में अगर आप यूज करो it is not supportable. But application dot YML file supported anywhere. In any programming you can use. Any programming or something technology you can use YML file to write configuration, okay, but application dot property simple java में support करती है। that's the basic difference। अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट में आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, एंड ये दिस इज द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। यहाँ पे हम कैसे लिख रहे, देखो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट हमारे एप्लीकेशन का नेम, ये बाय डिफॉल्ट आता ही है। अगर यही प्रॉपर्टी मुझे लिखनी है YML फाइल में, हाउ वी कैन राइट, लेट्स से आई विल आई विल डिलीट दिस, और रीनेम भी कर सकते हैं हम, ठीक है, but I will delete this and I will create new file, that is application.yml. Right click on this src main resources file, give the name application.yml और YAML भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो बन गई, इसका भी लोगो दिख रहा है आपको। लेट्स सपोज आपको वही देना, कौन सा प्रॉपर्टी, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, ओके। अब यहाँ पे इसमें कैसे होगा, देखो यू कैन सी ये ऑटोमेटिक आपको स्ट्रक्चराइज करके देता है, यू नीड टू लाइक दैट कंट्रोल स्पेस, ओके, ऑटोमेटिक आपको करके देगा। अगर आपको यहाँ पे खुद से लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट स्प्रिंग कोलन स्पेस दे दो, इसका चाइल्ड एप्लीकेशन, देन कोलन, देन स्पेस दे दो नेम कोलन, लेट्स सपोज माय ऐप, और यहाँ पे भी स्पेस होगा, ठीक है, लाइक दैट। देखो स्प्रिंग कोलन एप्लीकेशन कोलन नेम कोलन माया, देखो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग द चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग इज एप्लीकेशन, द चाइल्ड ऑफ एप्लीकेशन इज नेम। अगर आपको एप्लीकेशन का चाइल्ड यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, इस नेम के आगे यहाँ पे लिखोगे, बट स्प्रिंग का चाइल्ड लिखना है, लेट्स सपोज आपको डेटा सोर्स लिखना है, तो यहाँ पे आओगे आप डेटा सोर्स इज द चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग, राइट गाइज, ये किसका चाइल्ड है, स्प्रिंग का चाइल्ड है। तो हम जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं वैसे डेटा सोर्स हमें लिखना पड़ेगा, ओके। देन डेटा सोर्स का चाइल्ड कौन है, दैट इज यूआरएल, you need to like that, jdbc colon mysql colon localhost colon 3306 स्लैश आपके डेटाबेस का नाम आदि, लाइक दैट, दैट्स इट। देखो अभी आप एक चीज समझो, स्प्रिंग का चाइल्ड कौन हुआ, एप्लीकेशन एज वेल एज डेटा सोर्स, और यहाँ पे यूआरएल, अब डेटा सोर्स के चाइल्ड बहुत सारे, यूजर नेम भी है, रूट यूजर नेम कोलन रूट पासवर्ड कोलन रूट, एंड देन यहाँ पे आपका स्पेस होना चाहिए, ओके। देन ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप लिख लो ड्राइवर हाइपन क्लास नेम कोलन कॉम डॉट माइस्कल डॉट सीजे डॉट, ये आपको पता है gdbc डॉट ड्राइवर, लाइक दैट। देखो ये चीजें समझ में आ रही है, ये कोड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कितना होता है, आपको बार बार लिखना पड़ता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, दैट्स द पॉइंट। जो भी इसके चाइल्ड्स है आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो
बट इसके चाइल्ड इस यहाँ पे स्पेस छोड़ के, अगर इसमें से पासवर्ड का भी कोई चाइल्ड हो तो यहाँ पे पासवर्ड के आगे यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिखना पड़ा, बट यहाँ पे ड्राइवर क्लास इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ पासवर्ड, दिस इज चाइल्ड ऑफ डेटा सोर्स, ऐसे आपको लिखना है। ओके, अब देखो सर्वर डॉट पोर्ट इज न्यू न्यू पैरेट राइट, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, सर्वर कोलन इसका चाइल्ड पोर्ट कोलन 9090 एज लाइक। ओके, अब यहाँ से क्यों स्टार्ट किया मैंने, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ये स्प्रिंग का थोड़ी चाइल्ड है। देखो मैंने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो येलो लाइन अननोन प्रॉपर्टी स्प्रिंग डॉट सर्वर, ये बोल रहा है ये स्प्रिंग का चाइल्ड है क्या, ये एज्यूम कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे येलो लाइन दे रहा है, तो यहाँ पे भाई नहीं है, ये अलग ही मतलब ये सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन है, गॉट इट, ऐसे आपको देना है, ठीक है। देन हाइबरनेट की प्रॉपर्टी स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट नहीं क्या, तो अब स्प्रिंग का यहाँ पे चाइल्ड है जेपीए, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट लिखते हैं ना, प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डायलेक्ट लिखते हैं राइट, तो ये स्प्रिंग का चाइल्ड हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीजें आपको एप्लीकेशन डॉट एक वाईएमएल में आपको मिलती है, तो इसको वाईएमएल बनाओ या YAML बनाओ, और ये चीजें सब कुछ वर्क करेगी। आप बोलोगे सर ये एरर आएगा, नहीं एरर आएगा। ओके, अब यहाँ पे डेटाबेस में नहीं कॉन्फ़िगर करूंगा, बट लेट्स से यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, 990 पे चलता है कि देखते हैं, जस्ट आपको दिखाते हैं कि भाई ये चलता है कि नहीं। ओके, मतलब एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल भी वर्किंग है कि नहीं। लेट्स रन द एप्लीकेशन। ओके, चल रहा है, चलने दो। देखो 9090 पे चल गया। ओके, तो ये भी डेटाबेस की प्रॉपर्टी सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी इफ यू आर यूजिंग एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल। और इंडस्ट्री में गाइस वाईएमएल फाइल यूज होती है ज्यादातर, आज के बाद हम भी नहीं यूज करेंगे प्रॉपर्टीज फाइल को, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमें स्प्रिंग बोर्ड देता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज, बट वाईएमएल फाइल अब से हम भी यूज करेंगे, इंडस्ट्री में वही यूज होती है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें मिला होगा नॉलेज, अगर मिला है शेयर इट, फैला दो। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।